दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन को लुओ गॉड क्लैन की फिक्र हो रही थी और वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली अपनी फ्लेम एम्परर वाली रेपुटेशन की वजह से इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो किसी और का सहारा लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में भी यहाँ पर हंटिंग बैटल शुरू हो चुका था, जिसके लिए सारे के सारे स्टूडेंट स्पिरिचुअल लाइट realm में इंटर कर जाते हैं और हम देखते हैं कि इस realm के अंदर इन सब लोगों को स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने थे, जिसके बाद जो टॉप 3 कल्टिवेटर होंगे उन्हें मौका मिलेगा पेलेंटी हाल के 3 गार्डियंस के साथ फाइट करने का। अगर फाइनल राउंड में वो उसे हरा देते हैं तो उसके बाद इन लोगों को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलने वाली थी, मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर याओ तो एक नंबर का कमीना था, उसने होली स्टेट स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ हाथ मिला लिया था, जहाँ की जीसुआन ने ब्रदर याओ से कहा था कि तुम्हें कुछ भी करके मुझे इनको जान से मारना है, और इसलिए हम देखते हैं कि उसने ये सुनील को जख्मी करने के बाद में स्लोली को पॉइजन दे दिया था ताकि वो मुचिन की लोकेशन ढूंढ सके। जब मुचिन को ये मालूम हुआ तो वो गुस्से के साथ वापस आकर ब्रदर याओ की धुलाई करना शुरू कर चुका और वो अपने थंडर बॉडी को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर ब्रदर याओ को जान से मार डालता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत दोबारा से यहाँ पर इन्फिनाइट फ्लेम रैन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर ज़ावियन और मास्टर याओ आपस में बोर्ड गेम खेल रहे थे, और हर बार ये देखकर तो मुझे ज़ावियन पर हंसी आने लगी है। ऐसा लगता है कि मास्टर याओ और ज़ावियन दोनों ही रिटायर हो चुके हैं और अब वो सारा दिन बस यही गेम्स खेलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेम को खेलते खेलते अचानक से ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये लड़की बिना, जो कहते हुए साइड की तरफ देखते हैं और हमें यहाँ पर एक वर्म होल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लड़की तेजी से यहाँ इन्फिनाइट फ्लेम रैन की तरफ बढ़ रही थी। सभी सर वो कह रही थी कि फादर मैं आ गई, और ये कहती वो सिर्फ एक हाथ के इशारे से स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर से निकलकर बाहर आ गई। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि बैटल थ्रू द हेवन के अंदर जो ज़ावियन की क्यूट बेटी थी ज़ाओ, ये वही है और अब वो बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि बाहर की तरफ आती है यहाँ पर सबसे पहले मास्टर याओ और ज़ावियन दोनों को ग्रीट करती है। दूसरी तरफ ज़ावियन ज़ाओ को देखते हुए कहता है कि ज़ाओ तुमने तो अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता तुम सॉल्यूशन से बाहर नहीं आओगी। तो सुनकर तो ज़ाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि हर वक्त कल्टिवेशन करते हुए बस सिर्फ लेवल पर लेवल ब्रेक थ्रू करना, आखिर इसमें क्या ही मजा है, ये काम काफी बोरिंग है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतनी सारी कल्टिवेशन का करूंगी क्या। ये सब बोलते हुए ज़ाओ फिर से मास्टर याओ के पास आते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर मैंने सही कहा ना, जिस पर मास्टर याओ बेचारा आखिर क्या ही कहता। दूसरी तरफ ज़ाओ मास्टर याओ को पंसाते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर आपने मुझसे पिछली बार एक हेवनली स्पिरिचुअल एलेक्सर का प्रॉमिस किया था, तो बताइए कि आखिर वो कहां पर है। इस पर दूसरी तरफ ज़ावियन ज़ाओ को डांटते हुए कहता है कि जरा तमीज से, वो तुमसे बड़े हैं तो रिस्पेक्टफुली पेश आओ। ये सुनकर तो ज़ाओ थोड़ी सी उदास हो गई थी और उसका मुंह बन गया। मास्टर याओ भी उसके ये चेहरा देखकर कहते हैं कि ज़ाओ तुम हमेशा से एक बच्ची हो और बच्ची ही रहोगी। और खैर अब वो यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए जाते जाते भी वो ज़ावियन से कहते हैं कि ज़ावियन तुम चाहे जो मर्जी कदम उठाओ, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी की जाल में ना फंस जाओ। और ये कहती मास्टर याओ फौरन वहाँ से गायब होकर चले गए। ये देखकर तो ज़ाओ मुंह बनाते हुए फादर से सवाल करके पूछती है कि आखिर ये ग्रैंड मास्टर जब भी मुझे देखते हैं तो ये बात क्यों चले जाते हैं। जिस पर ज़ावियन हंसते हुए कहता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तो तुमने उनसे ले लिया है, जब भी तुम उनके पास आती हो कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो, तो आखिर तुम्हें देखकर भागी क्यों ना। जिस पर ज़ाओ भी क्यूट एक्टिंग करते हुए कहती है कि इतनी कंजूसी आखिर किस काम की, वैसे भी उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है, वो ये चीजें और किसके लिए बचा रहे होंगे। अब ये सब बोलते हुए ज़ाओ फौरन से अपने फादर के पास भी आ गई थी और वो फादर से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे आप ग्रैंड मास्टर से किस बारे में बातें कर रहे थे। जिस पर ज़ावियन ज़ाओ को बताता है कि मैं ग्रैंड मास्टर से इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं तुम्हें एक जबरदस्त से मजेदार मिशन पर भेजने वाला हूँ। ये सुनकर तो ज़ाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे लगता है कि शायद ज़ावियन उसे यही मिशन देगा कि कैसे उसे लुओ गॉड क्लैन की मदद करनी है। ज़ाओ तो एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि अब कमाल के फादर हैं, आखिरकार मुझे अपनी स्किल्स कहीं पर तो दिखाने का फायदा होगा। तभी अचानक बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर क्वीन मेडुसा की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़ाओ को डांटते हुए कह रही थी कि जब तक तुम सोवरेन लेवल में नहीं पहुंच जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो तुम इन्फिनाइट रैन से अगले 3 साल तक बाहर नहीं जा पाओगी। जो सब सुनकर तो एक बार फिर से ज़ाओ उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए कहती है लेकिन ऑलमोस्ट मैं सोवरेन स्टेज तक तो पहुंच ही चुकी हूँ, अब तो मुझे कुछ मजेदार करने दो। दूसरी तरफ ज़ावियन ज़ाओ को समझाते हुए कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी मॉम का गुस्सा कितना खतरनाक है। जिस पर ज़ाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि सिर्फ जुनीर मॉम ही मुझे सच में प्यार करती है, जबकि मेरी असली मॉम तो जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती है। ये सब बोलते हुए ज़ाओ वहाँ से चली गई, जबकि ज़ावियन भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन शूट कर वापस यहाँ नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के उसे हंटिंग बैटल पर आ जाता है, जहाँ पर हम सबसे पहले ली ज़ुआनटोंग और ब्रदर कैंगशन को देखते हैं, जिन्हें इस बात के बारे में मालूम हो चुका था कि मुचिन ने कैसे ब्रदर याओ को जान से मार डाला है, जबकि बाकी के सारे डिसाइपल्स को भी मालूम हो जाता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था और इस वजह से मुचिन ने उसे जान से मार डाला। लेकिन अब सब लोगों को फिक्र भी हो रही थी कि आखिर 3 जनरल्स के साथ फाइट कौन करेगा, क्योंकि सुजुआन और जुवांग तो पहले ही एक स्पिरिट किंग के बीच के साथ फाइट करते इंजर हो चुके थे। उन्हें कहता है कि ली ज़ुआनटोंग और ब्रदर कैंगशन के अलावा हमारे पास मुचिन भी मौजूद है, लेकिन मुचिन के पास तो भी काफी कम स्पिरिट क्रिस्टल्स थे, जिसकी वजह से उसका रैंक भी कम था, और अगर वो वक्त रहते ही टॉप 3 के अंदर इंटर नहीं हो पाया तो वो ब्रदर कैंगशन और ली ज़ुआनटोंग की मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हंटिंग बैटल में जितने भी डिसाइपल
डिसाइपल्स हैं उन सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। इनमें से किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की ताकत नहीं मिलने वाली, क्योंकि नॉर्टन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी का कंपटीशन आने वाला है जिसमें 5 मेजर एकेडमीज आपस में बैटल करेंगे। और उसके लिए अगर नॉर्टन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले कमजोर हुए तो वो लोग आखिर उस कंपटीशन में कैसे जीतेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंसिल चेंबर से डीन टाइकिंग और बाकी के सारे एल्डर्स भी ये सब होते हुए देख रहे थे और वो भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ एल्डर सुटियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्सा तो ये कर रहा था कि होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने ये अच्छा नहीं किया, हमें उनसे इस बारे में जस्टिफिकेशन लेनी चाहिए। जिस पर मास्टर मुयो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। एल्डर मुयो असल में पेनल्टी हाल के हाल मास्टर थे और वो यहाँ पर एल्डर सुटियान से कह रहे थे कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमने हियाओ को जिंदा भी पकड़ लिया होता और वो गवाही भी देता उनके खिलाफ तब भी वो इस बात को कबूल ना करते। पर अब तो हियाओ मर भी चुका है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं, तो आखिर इस बात को क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर एल्डर सुटियान गुस्सा तो कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हाथ पर हाथ रखे डरे बैठे रहे। जिस पर मास्टर मुयो जवाब देते हुए कहता है कि यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ ताकत ही असली कानून है। कोई भी रूल्स या रीजन मायने नहीं रखते जब तक आप ताकतवर हो। एल्डर सुटियान भी जानता था कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी के एल्डर्स भी उससे एग्री करते थे और इसलिए वो सब लोग यहाँ डीन टाइकिंग से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे डिसाइपल्स को भी खुद को ताकतवर करना होगा, जिसके लिए उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम लोग अगले स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन के दरमियान टॉप 3 में नहीं आ पाएंगे और हमसे 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। इस पर एल्डर सुटियान कहता है कि जुवांग और मिस सुजुआन पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं, जबकि हियाओ मारा जा चुका है। हम लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ मुचेन है। जिस पर वहीं पर मौजूद एक एल्डर कहता है लेकिन अभी मुचेन के पास उतने स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं कि वो 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर सके, या तो हमें रूल्स में थोड़े बहुत चेंज करने होंगे। जिस पर डीन टाइकिंग मना करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए इस कंपटीशन के रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, यही यहाँ का कानून है। जिस पर तो एल्डर सुटियान भी मुंह पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम हमेशा जिद्दी थे और जिद्दी ही रहोगे। दूसरी तरफ डीन टाइकिंग बताता है कि पिछले हजारों साल से ये स्पिरिचुअल नॉर्टन हेवन एकेडमी यहाँ पर है और कभी भी किसी के लिए हमने अपने रूल्स को चेंज नहीं किया, आगे भी ये रूल्स किसी के लिए नहीं बदले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे डिसाइपल्स के लिए ये जरूरी है, मुझे इनको अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी खुद ही हासिल करनी होगी। अब सिर्फ किस्मत ही डिसाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस पर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे एल्डर्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। उन्हें नहीं लगता था कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएगा, मगर तभी अचानक इन्हें वहाँ पर एक और एल्डर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये आवाज सुनते ही हम लोगों को यहाँ पर कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे थंडर रेल में कल्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहा था और एक बुढ़ा एल्डर उससे ये कल्ट्रेशन करता हुआ देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर को कंट्रोल करते उसकी कल्ट्रेशन में मदद कर रहा है। और ये बुढ़ा एल्डर कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्पिरिचुअल लाइट एल में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन ने मिस लूली को ऑलरेडी एंटीडोट दे दिया था, साथ ही सर्व अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील करने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस लूली कह रही थी कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ब्रदर या आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे जिसवान ने तुम्हें मारने की सिपारी दी थी। जिस पर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार स्पिरिचुअल एकेडमीज का कंपटीशन शुरू हो जाए उसके बाद मैं जिसवान के साथ अपना सारा के सारा हिसाब चुकता कर लूंगा। ये सब बोलते हुए मुझे ने यहाँ पर मिस लूली को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। मुझे उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो गया, अब तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पर मिस लूली जवाब देते हुए कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो दिन याद आ गए, तब भी तुम मेरा ऐसा ही ख्याल रखते थे। जिस पर मुझे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बस सिर्फ इतना फर्क है कि तब तुम मुझे जान से मारना चाहती थी। इस पर मिस लूली मुस्कुराते हुए कहती है कि तब के टाइम मुझे लगता था कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई मैं अपनी कल्ट्रेशन के रास्ते से भटक जाऊंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। जिस पर मुझे उसे दोबारा से टीच करते हुए कहता है क्यों मेरी जान अब तुम क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, अभी तो तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये सब वो प्यार से बोल रहा था। जिस पर मिस लूली भी कहती है कि तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। जो सब बोलते हुए मिस लूली यहाँ पर अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर देखती है कि मुझे का तो स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में 15 रैंक था और वो ये देखकर परेशान होने लगी। जिस पर मुझे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी टॉप 3 में आ जाऊंगा। लेकिन मिस लूली उससे बताती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं, बस मुझे सिर्फ एक मुश्किल काम करना होगा। मिस लूली समझ गई थी कि मुझे एक स्पिरिट किंग लेवल के बीस्ट को मारना चाहता है, जो कि हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के पीक लेवल जितना ताकतवर होता है। इवन कि स्पिरिट किंग लेवल के बीस्ट को तो मिस सुजुआन और जुहुआंग दोनों मिलकर भी नहीं मार पाए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक स्पिरिट किंग बीस्ट पर आ जाता है, जो कि 2 डिसाइपल्स पर हमले कर रहा था, एक मिस जाओती और दूसरा ब्रदर वो फेंग था। ये दोनों भी यहाँ पर इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि हम स्पिरिट किंग बीस्ट को हरा देंगे और इस तरह जल्दी से टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। मगर ये स्पिरिट किंग बीस्ट तो काफी सारा डेंजरस था और वो दोनों चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उल्टा उन दोनों की जान जाने वाली थी। फिर तभी अचानक यहाँ पर मुझे और मिस लूली भी पहुंच गई, चुके उन दोनों डिसाइपल्स को संभालते हुए यहाँ पर उन्हें साइड पर लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुककर आराम करो, हम दोनों तब तक स्पिरिट किंग बीस्ट को देख कर आते हैं। जिस पर मिस जाओती उन्हें मना करते हुए कहती है कि हम भी इसी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन ये स्पिरिट किंग लेवल का बीस्ट कम से कम भी कंप्लीटेशन हेवन स्टेज के पीक पर होगा, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस आइडिया को छोड़ दो, हम दोनों भी मरते मरते बचे हैं। जिस पर मुझे मुस्कुराते हुए कहता है कि
फिक्र मत करो, हम दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये बोलते हुए मिस लोली और मुचन यहाँ पर से स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो कि केव के बाहर गार्डियन की तरह खड़ा था और वो इन दोनों को देखते ही गुस्से के साथ दौड़ने लगता है, जिसके दौड़ने का प्रेशर काफी जरा खतरनाक था। मिस लोली तो स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो ब्रदर याओ से भी काफी जरा खतरनाक है, आखिर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? जिस पर मुचन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ थंडर रेल में थंडर बॉडी ही हासिल नहीं की, मैंने वहाँ पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से मैं अब हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली लेवल पर पहुंच चुका हूँ। हम दोनों जरूर जीतेंगे, तुम बस सिर्फ भरोसा रखो। और ये कहती ये दोनों तेजी से स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ भागने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी ये देखकर फौरन कुछ चट्टानों को बाहर की तरफ निकालते हुए इनकी तरफ थ्रो करना शुरू कर चुका, जिन्हें ये दोनों डॉज कर रहे थे। इवन कि मुझे अपने सल्लू और डेथ वार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन के अंदर से कुछ चट्टानों को निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर तुम इस स्लोली फौरन से अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हुए उस चट्टान को तोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे ने भी अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और ये दोनों ही अपने अपने वेपन के साथ स्पिरिट बीस्ट किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुझे देखता है कि इनके वेपन्स का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, साथ ही सर्व अपने हाथों को यहाँ पर नाइफ क्रिस्टल्स की तरह कन्वर्ट करते हुए तेजी से मुझे भी स्लोली पर अटैक्स करना शुरू कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज है, जो सब देखते हुए स्लोली हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बीस्ट की बॉडी इतनी सारा वजनी है, लेकिन फिर भी ये इतना सारा तेज कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि वो मिस स्लोली को चोट पहुंचाने वाला था, तभी मुझे अपनी स्पिरिचुअल वाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चट्टान को पकड़ते हुए तेजी के साथ उस बीस्ट की तरफ थ्रो कर देता है, जो अटैक सीधे जाकर उस स्पिरिट बीस्ट किंग की बॉडी पर जा टकराया था और वहाँ चारों तरफ धुआं हो गया। मुझे भी इसी मौके का फायदा उठाकर लोली को फौरन वहाँ से बाहर निकाल लेता है, मगर नीचे की तरफ हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा वो अपने लेजर बीम से इन दोनों पर हमले करने लगा, जिन्हें ये दोनों डॉज करते वहाँ से थोड़ा दूर आकर एक चट्टान के पीछे सांस लेने के लिए छुप गए थे, मगर यहाँ पर मुझे देखता है कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट इन लोगों को फॉलो करते इनके पीछे नहीं आ रहा, बल्कि वो वापस से अपनी केव की तरफ चला गया, जिस पर मुझे को लगता है कि यकीनन इस केव के अंदर कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स होंगे, जिन्हें ये स्पिरिट किंग बीस्ट गार्ड कर रहा है और इस वजह से हमारे पीछे नहीं आ रहा। मिस लोली कहती है लेकिन ये काफी सारे चालाक है, आखिर हम अंदर जाएंगे कैसे? मुझे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस लोली और मुझे एक बार फिर से स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो स्पिरिट किंग बीस्ट एक बार फिर से बढ़ गया और वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लोली ने उसे खुद के साथ उलझा दिया था, जबकि मुझे उसी मौके का फायदा उठाते हुए फिर से यहाँ पर उस केव की दोनों साइड पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो कहने के बाद मुझे जंप करते हुए फिर से यहाँ पीछे वापस से मिस लोली के पास आ गया था और वो इशारा करते हुए कहता है कि अभी हमें इस केव के अंदर जाना होगा, जो सुनकर हम देखते हैं कि लोली और मुझे दोनों ही तेजी से केव की ओपनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्पिरिट बीस्ट किंग भी फिर से इनके सामने आकर इनका रास्ता रोक लेता है, जहाँ उसने अपने लेजर बीम अटैक को चार्ज करके फिर से इन पर हमला कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे और मिस लोली फिर से जंप करते उस अटैक को डॉज कर चुके और मुझे भी यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फिर से अपने फॉर्मेशंस के वाइंस को एक्टिवेट करके यहाँ पर मिस लोली और खुद को दोनों को जकड़ते हुए तेजी के साथ उस केव के अंदर थ्रो कर चुका। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि स्पिरिट किंग बीस्ट को मौका ही नहीं मिला और वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मिस लोली और मुझे पहुंच गए थे और वो अंदर की तरफ आते हुए देखते हैं कि वहाँ पर तो ट्रेशर्स की भरमार थी, कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स वहाँ पर मौजूद थे, जो सब देखते हुए मुझे कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर वो स्पिरिट किंग बीस्ट दरवाजे से हिल क्यों नहीं रहा था। मिस लोली भी खुश होते हुए मुझे से कहती है कि इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स के साथ तो तुम आसानी से टॉप 3 में पहुंच जाओगे और 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर पाओगे, जिस पर मुझे भी हमें जवाब देता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी फिर से केव के अंदर आ चुका था, जहाँ वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये सब कहते हुए फिर से यहाँ पर अपने क्रिस्टल स्पाइस को समन करते हुए इन दोनों पर हमले करने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे मिस लोली से कहता है कि तुम स्पिरिट क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने हैं, तब तक मैं इसे अपने साथ उलझा कर रखने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर मिस लोली बिल्कुल ऐसे ही करती है, वो वहाँ पर मुझे स्पिरिट क्रिस्टल को तेजी के साथ इकट्ठा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुझे भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते स्पिरिट किंग बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, मगर जैसे उस बीस्ट की नजर मिस लोली पर पड़ी कि वो उसके स्पिरिट क्रिस्टल्स ले रही है, तो वो गुस्से के साथ दोबारा से उसी की तरफ बढ़ चला, जहाँ वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो मुझे बीच में कूदते हुए यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते उस बीस्ट को मिस लोली से दूर कर देता है और वो उसे दोबारा अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर करने लगा, ताकि वो मिस लोली को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए दे सके। इस फाइट की वजह से हम देखते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर मिस लोली फिर से मुझे के पास आ गई और वो मुझे के साथ सीरियस होकर स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने वाली है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक के साथ फौरन स्पिरिट किंग बीस्ट को तोड़ देते हैं, जो करते ही मुझे मिस लोली से कहता है कि अब जल्दी से यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करो और ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए शुरू हो गए थे, मगर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को दोबारा से ठीक करने लगा था, जो देखकर तो मुझे भी परेशान होते हुए कहता है कि इसके पास तो रिकवरी पावर्स है। मिस लोली भी उसकी ये बात सुनकर कहती है कि हमने काफी क्रिस्टल्स हासिल कर लिए, हमारा काम हो चुका, अब हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे भी उसकी बात से एग्री करता था और ये दोनों उस केव से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, मगर हम देखते हैं कि अब तो स्पिरिट बीस्ट किंग के गुस्से का पारा हाई हो चुका था, जो कि इन दोनों को अब जिंदा जाने नहीं देना चाहता। हम देखते हैं कि
मिस लूली को बचाने के लिए फिर से उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल अटैक यहाँ मुचिन को हिट कर दिया और इसकी वजह से उस टीम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे हंटिंग बैटल ग्राउंड में सुनाई दिया, जो कि ब्रदर ली जुआनटोंग और ब्रदर केंगशिन ने भी सुन लिया था और वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। पीछे की तरफ टीम में हम देखते हैं कि मुचिन उस लास्ट अटैक से बच गया था, जहाँ पर वो मिस लूली से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, ये स्पिरिट किंग बीस्ट हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, जिस पर मिस लूली कहती है फिर तो हम दोनों को मिलकर इसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। अब चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो हमें ये करना होगा, जिस पर मुचिन भी एग्री हो गया था और हम देखते हैं कि ये दोनों पीछे से पीछे की तरफ पलट के स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने लगे, जहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक कमाल की आइकॉनिक फाइट हो रही थी। ये फाइट काफी ज्यादा फास्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन और मिस लूली दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे। मुचिन मिस लूली को मरने से बचा रहा था और मिस लूली यहाँ पर मुचिन को अटैक से हिट होने से बचा रही थी। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। मुचिन ये सब देखकर गुस्से में आ गया और वो फौरन से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट को हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। जो सब कहते हैं हम देखते हैं कि मुचिन फौरन से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट शील्ड्स बनाना शुरू कर देता है। मिस लूली उसे देखते हुए समझ गई थी कि मुचिन यकीनन डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन बना रहा होगा, इसलिए मिस लूली का काम था कि वो यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट किंग को अपने साथ उलझा कर रखे ताकि मुचिन को टाइम मिल सके, साथ ही साथ उसे मुचिन को प्रोटेक्ट भी करना होगा। ये सब जब चल रहा था तभी अचानक वहाँ पर ली जुआनटोंग और ब्रदर केंगशिन भी पहुँच गया था, जहाँ पर ली जुआनटोंग तो मिस लूली को मुश्किल में देखकर परेशान होते उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन ब्रदर केंगशिन उसे बीच में आने से मना करता है कि कहीं मुचिन और मिस लूली डिस्टर्ब ना हो जाए, उन्हें अपना काम करने दो, क्योंकि ब्रदर केंगशिन को मुचिन पर कोई जरा ही भरोसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीच चुकी मिस लूली के साथ फाइट कर रहा था, अचानक से उसकी नजर मुचिन पर पड़ गई, जिसे देखकर उससे समझ आ गया कि मुचिन मेरे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो मुचिन को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मिस लूली उसके पहले हमले को ब्लॉक करने के लिए तो अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर दिया, मगर हम देखते हैं कि उसका सेकंड अटैक अभी यहाँ पर मुचिन को हिट करने वाला था, जो देखकर तो मिस लूली मुचिन का नाम जोरों के साथ चिल्लाती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन ने वहाँ पर फौरन से इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें एक ही झटके में वहाँ पर कई सारे छोटे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो चुके थे और वो सारे के सारे स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला कर देते हैं। इन इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को देखकर तो मिस लूली भी सरप्राइज हो गई थी और दोस्तों मुझे लगता है कि पिछली बार मुचिन को जो एक ऑप्शन के अंदर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल मिला था, मुचिन यकीनन उस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल का राज समझ चुका है, इस वजह से मुचिन यहाँ पर इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस क्रिएट कर पाया, जिससे मुचिन की जान तो बच गई थी, लेकिन वो स्पिरिट किंग बीस्ट गुस्से से लाल हो गया और वो अपने सबसे ज्यादा टेरिफाइंग अटैक यहाँ पर रेडी करना शुरू कर देता है, जिसका निशाना मुचिन था। ये देखकर मिस लूली फौरन से मुचिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली ने अपने लुवर सोर्ड आर्ट के फर्स्ट फॉर्म लुवर रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला बोल दिया, जिस पर दूसरी तरफ स्पिरिट किंग बीस्ट भी मिस लूली पर हमला बोल देता है और यहाँ पर इन दोनों के अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए, जहाँ पर धीरे धीरे करके उस बीस्ट का अटैक मिस लूली के अटैक पर भारी पड़ रहा है, मगर तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मुचिन का आखिरकार फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था, वो अपने डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ब्रदर ली जुआनटोंग कहने लगा कि क्या ये एक लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जिस पर ब्रदर केंगशिन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये एक लेवल 5 की फॉर्मेशन है, और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचिन ने सिर्फ एक ही चुटकी मारी और हम देखते हैं कि वो डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन एक से कन्वर्ट होकर 2 में बदल गया, यानी कि मुचिन एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लूली खतरे में थी, इसलिए हम देखते हैं कि मुचिन ने फौरन से अपने स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन के दोनों ही फ्लावर्स का इस्तेमाल करके उस बीस्ट किंग पर हमला कर दिया, जिसके साथ मिस लूली का लुवर रिवर टेक्निक भी कंबाइन हो चुका था, जिसकी वजह से ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी और ये सीधे जाकर उस स्पिरिट किंग बीस्ट से टकरा जाती है। इस अटैक का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। ब्रदर केंगशिन ये सब देखते हुए ली जुआनटोंग से कहता है कि लगता है कि फाइनल राउंड में मुचिन हमारे साथ दे सकता है, उसने इतनी जल्दी लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना लिया और लेवल 5 की फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके सामने तो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के पीक लेवल का कल्टिवेटर भी नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि वो बीस्ट हारा गया, तो इसे हम देखते हैं कि पेनल्टी हार के वो 3 गार्डियन भी ये ऑरा महसूस कर पा रहे थे और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है कि इस बार के चैलेंजेस काफी सारे इंटरेस्टिंग है, और यहीं से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो पर नेक्स्ट